आपको पता है इस्लाम जो है ना साउथ एशिया से दाखिल हुआ सिंध के अंदर, सही है। तो लिहाजा इसको सिंध को बाबुल इस्लाम कहते हैं, बाबुल इस्लाम यानी दरवाज़ा जिसका इस्लाम था। अंग्रेज जो थे वो मुस्लिम मेजॉरिटी के साथ इस मेजॉरिटी प्रोविंस द बम्बे प्रेसिडेंसी के तहत काम करते थे। तो लिहाजा स्टेटस जो था सेपरेट प्रोविंस का वो तब वजूद में आया जब मुसलमानों ने जद्दोजहद की। कौन से मुसलमानों ने? मुस्लिम लीग की, जो मुस्लिम लीग थी उनके मुसलमानों ने 1936 के अंदर भारत की जद्दोजहद की। तो इसके बाद अलहदा सूबे का कॉन्सेप्ट आया 1935 के अंदर के कानून से। कब आया? 1935 के कानून से आया। हाँ, सारे के सारे प्रोविंसेस सिंध के पास एक अपना पुराना ताल्लुक था मुस्लिम लीग के साथ। तो पहला एनुअल जो मीटिंग मुसलमानों की जो मीटिंग हुई उसमें ये पाया गया कि 1907 के अंदर कराची के अंदर हुई थी। ये सिंध जो है जो था यूनिक फासले पे था कि तक हम डिमांड करें पहली बार किसकी? कराम की, मुसलमान की रियासत के, जो कि सूबों में हो जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में हो। सिंध के अंदर मुस्लिम लीग सेशन के अंदर 1938 के अंदर ये हुआ। अब ये जो करारदाद थी ये बुनियाद बनी किसकी? इनकलाब की करारदाद की, जो कि कब हुई? लाहौर 1940 के अंदर, जिसको हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहते हैं। 1940 के अंदर सर अब्दुल्ला हारून ने सपोर्ट किया किसको? पाकिस्तान रेजोल्यूशन को अपनी एक खिताब के अंदर। उसके बाद उन्होंने कहा कि कायदे ने जो कानून दिया कमेटी तय की कि वो दोबारा से मुस्लिम लीग को बनाएंगे सिंध के अंदर, जो कि कमांडेबल काम करेगी, डायरेक्ट जो डायरेक्शन दी जाएंगी। उसके बाद 1943 के अंदर मुस्लिम कैबिनेट बनी साउथ एशिया की, जिसने ये बेड़ा उठाया कि ऑफिशियल कहा कि सिंध के अंदर। और फिर मार्च 1943 के अंदर करारदाद की डिमांड की गई पाकिस्तान के अंदर सिंध असेंबली के अंदर, जो कि एडॉप्ट हो गई। एडॉप्ट के बाद सिंध मुस्लिम लीग जो थी उसने इलेक्शन जीते 1945 से 1946 के अंदर। और ये कन्विंसिंग थे, मतलब कन्विंसिंग थे मेजोरिटी कहना, यानी मेजोरिटी ने कहा कि हमें जीतना है। तो और फिर इसके बाद सिंध की गवर्नमेंट बनी 1945 से 1945 के हिसाब से सेशन के अंदर। फिर बड़ी बहादुरी और जज्बा तरीके से पीर सुबकतुल शाह और पीर बगारा, इनको लंबे दराज तक याद किया जाता है इनकी तारीख के अंदर कि इन्होंने आज़ादी के साथ आज़ादी हासिल की। किससे? सिंध की। सिंध में इनके फॉलोवर्स मानने वाले उनको कहते हैं हुर्स। तो पीर सुबकतुल शाह उन्होंने अपने आप को ब्रिटिश पावर के आगे सरेंडर नहीं किया, यानी अपने आप को घुटने नहीं टेके। एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उसका दूसरी जंग में भी घुटने नहीं टेके। हुर्स जो थे, यानी कौन? वुड बिगन आर्म्ड, उनको हथियार पहुँचाए गए अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स के खिलाफ। इट वाज हिज ग्रेट एफर्ट के उनकी जो ग्रेट एफर्ट थी, कोशिश थी कि इतना कुछ इंसान होने के बावजूद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनको भी नज़रअंदाज कर दिया। हुर्स की तहरीक चलती चली गई। फिर पीर साहब जो थे उनका कत्ल कर दिया गया, उनके बच्चे जो थे वो बरतानिया भेज दिए गए। इसके अलावा जो स्पेशल फ्रीडम था हुर्स का वो फिर भी कम ना हो सका। तो इसके बाद सिंध के अंदर सरंदी फैमिली जो कि मजहबी माने तौर पर अहमियत रखते हैं। तो इसके बाद हज़रत अल्फ़ सानी, इन जैसे लोग जो थे बड़े बड़े, उन्होंने एक अपना हक अदा किया इस तारीख के अंदर जो कि ब्रिटिश पावर के खिलाफ थी। उन्होंने ऑफर की अपनी सपोर्ट कार्यों के साथ, और ये रिलीजियस स्कॉलर जो था सिंध ऑर्गेनाइज की जमातुल मशद और सपोर्ट किया मुस्लिम लीग को। और जो स्टूडेंट थे सिंध नसा और सिंध मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, इसने काम किया बड़ा हार्ड फॉर द सेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी क्या पाकिस्तान करने के लिए। तो मुस्लिम वुमेन थी सिंध की, उन्होंने पार्टिसिपेट किया जद्दोजहद की आज़ादी के लिए और ऑर्गेनाइज की पब्लिक मीटिंग, यानी घरों पे मीटिंग रखी, जिसके काफ़ी अच्छे नतीजे जाने लगे और बड़े तरीके से जो है उसको एक्सपीरियंस किया। लेकिन क्या हुआ कि फिर बाद में डिमांड की गई पाकिस्तान की, और हर एक बंदे का अल्फाज होता पाकिस्तान चाहिए।
तो लिहाजा हर मुसलमान जो था वो घर मुसलमानों का घर सिंध के अंदर वो पाकिस्तान की फेवर में था। और ये फिर उसके बाद लाई गई हर कीमत पे एक कुर्बानी। तो ये जो हमें बताया जाता है कि हम महाजिर आए थे वहाँ से फला फला ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। दर हकीकत ये साढ़े दर्द थी। ये पीर जो है हमारे क्या नाम है इनका, पीर पगारा और फिर सुबत शाह और मतलब फसानी वगैरह, इन सब की मेहनत से ही सिंध में इस्लाम जो है इस तरह आया। ये ब्रिटिश भागते हैं से। तो उसके बाद जब कराता तो फिर उसके बाद इंडिया से पार्टीशन हुआ तो वहाँ से पाकिस्तान आए थे। तो सिंध में इस्लाम पहले से मौजूद था, इन सालों से मौजूद था। तो लिहाजा सिंधी इस चीज़ को बड़ा रिक्लेम करता है। तरक्की का ऐसा नहीं है, वहाँ मुसलमान हुए इन बदौलत, जिनकी बदौलत पीर साहब जो थे इनकी बदौलत। तो लिहाजा इनकी वफियत से चीज़ें आई। सिंध काफ़ी करने गया था, लेकिन ये बस महाजिर वहाँ से इधर की तो वो महाजिर कहलाए तो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान आए, क्योंकि पाकिस्तान को नक्शे की अहमियत हासिल हुई थी। अब सिंध में उन्होंने जगह ले ली। अब सिंध में जब उन्होंने जगह ले ली तो उनके जो बच्चे हुए वो सिंध की सुपर में रहने वाले सिंधी की लैंड। ये है बेसिकली। आप ये नहीं कह सकते कि हमें कोई हुक्म नहीं है बराबर के कानून के तहत, और कानून से कोई बदलता चीज़ नहीं है।